जिन बच्चों ने 7 महीने और 8 महीने में हिफ़्ज़ किया वो कोई ज़्यादा नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं। एक बच्चा तो ये हमारे मोहतरम कारी साहब बैठे हुए हैं, कारी अल्लाह देता नूरानी साहब, इनका साहबज़ादा हाफिज़ मोहम्मद तारिक, उसने 7.5 महीने के अंदर कुरान पाक हिफ़्ज़ किया। एक और बच्चा था जिसने तकरीबन 8 महीने में हिफ़्ज़ किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आप देख रहे हैं डेली पब्लिक। मैं इस वक्त मौजूद हूं ज़िला सियालकोट के एक गांव सेहोवाल में। यहां पर एक दीनी मदारस में मैं मौजूद हूं जहां पर बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं, कुरान पाक हिफ़्ज़ करते हैं। जिस तरह किसी शायर ने खूब लिखा है कि किताबों में अफजल वो किताब है जिसे कुरान कहते हैं और जिसे इसने नाजिल किया है उसे रहमान कहते हैं, जो अपने सीने में बसाले इसके 30 पारों को ज़माना भर में फिर उसे हाफिज़ कुरान कहते हैं। जी नाज़रीन, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर बच्चे हाफिज़ कुरान बन रहे हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं और यहाँ पर सुनने में आया है कि बच्चे जो हिफ़्ज़ कर रहे हैं, जो कि नामुमकिन को मुमकिन बना रहे हैं कि 6 से 7 माह तक, 8 माह तक बच्चे हिफ़्ज़ कर रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ के उस्ताद हैं, यहाँ के जो टीचर हैं, पढ़ाने वाले हैं, मेहनत करते हैं उन बच्चों पर और वो बच्चे अपनी मेहनत से ये कामयाब होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ के जो मदारस में जो उस्ताद हैं, पढ़ाने वाले हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये जो बच्चे जो हिफ़्ज़ करवाए हैं, कितने अरसे में उन्होंने ये बच्चों को हिफ़्ज़ करवाया है, किस तरह से वो मेहनत करते हैं, किस तरह से वो ये टाइम मैनेज करते हैं, कितने टाइम में वो यहाँ पर पढ़ाते हैं, उनका टाइम टेबल क्या है, ये तमाम तर जो है हम उस्ताद से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कारी साहब, क्या नाम है आपका? कारी मोहम्मद शाहिद कादरी। जी कारी साहब, ये आपने जो दीनी मदारस बनाया हुआ है, ये मदरसा कब से है? मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल से है और इस मस्जिद के अंदर, क्योंकि ये बिल्डिंग वगैरह नहीं है, सिर्फ मस्जिद के अंदर ही क्लास लगाई हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे कसीर तादाद में हाफिज़ हो चुके हैं। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मेरे रब की अता है, बंदे की कोई हिम्मत नहीं है, जिससे चाहता है अल्लाह ताला अपना दीन का काम ले लेता है। तो मेरे अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक अता फ़रमाई और ये पौधा लगा फिर दरख्त, तो एक वक़्त आएगा ये साया देंगे और इस साये से लोग मुस्तफ़ीज़ होंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पर कितने बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं? इस वक़्त 72 यानी कि 72 बच्चे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से। और ये जो बच्चे 72 बच्चे आप बता रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों से है, इस इलाक़ों से कहाँ से, ये दूर से रिहाइश का भी यहाँ पर निज़ाम है? जी रिहाइश का निज़ाम है। तकरीबन ये साथ के जितने भी गांव हैं, हर गांव में से 1-2 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। शहर चविंडा हो गया और पसरूर, 3 से 4 ज़िलों के हैं, मुज़फ़्फ़रगढ़ के भी हैं, डेरा गाज़ी खां के भी हैं। जी माशाल्लाह, इतनी दूर दूर से यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो कारी साहब, इनका जो खाने का निज़ाम है, वो खाना वगैरह कहाँ से बनता है, वो इतने कैसे मैनेज करते हैं, वो बताएं। खाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से रहता है। मेरे घर में ही खाना बनता है, कुक वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं है, बस वो उसके लिए दुआ गो हूँ कि आप दुआ फरमाएं अल्लाह ताला कोई इस तरह का इंतज़ाम। तो बाकी जो बच्चों का रिहाइश है, वो सर्दियों में मेरे घर के कुछ तकरीबन 4 कमरे हैं, वहाँ बच्चे सो जाते हैं रात को, मैं भी उधर ही सोता हूँ इनके पास ही अपने घर में। और गर्मियों में ज़रा है प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और दीवारें भी उनकी प्लास्टर नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को मुझे यहाँ सुलाना पड़ता है मस्जिद में। क्या जो क्लास का टाइम टेबल है, सुबह 2:45 बजे क्लास लगती है 2:45 पे, और फिर फजर की नमाज़ का वक्फ़ा आता है, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर क्लास लग जाती है, फिर 7 बजे नाश्ते की छुट्टी होती है, 7 से 7:30 बजे, यानी कि 30 मिनट, आधा घंटा बच्चों को नाश्ते के लिए मिलता है। आपके अलावा यहाँ पर कितने और उस्ताद हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं? एक मुस्तकिल उस्ताद है मेरे साथ जो 24 घंटे यहाँ रहते हैं, क्योंकि पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे पास तादाद थी कोई तकरीबन 38 बार, तो मैं 38 बच्चे, तो मैं अकेला ही उनको जो है ना सबक पढ़ाता था, सबकी मंजिलें सब कुछ कवर कर लेता था। लेकिन अब तादाद कुछ ज़्यादा हो गई है, फिर एक और उस्ताद की ज़रूरत पड़ गई।
इसके अलावा एक सुबह उस्ताद आते हैं मेरे पास, कारी साहब दरिया नंगल से। कर साहब, जो बच्चे ये 6 माह में, 7 माह में, 8 माह, 11 माह में ये बच्चे जो हिफ़्ज़ कर चुके हैं, ये कहाँ के बच्चे थे, उनके बारे में कुछ? जिन बच्चों ने 7 महीने और 8 महीने में हिफ़्ज़ किया वो कोई ज़्यादा नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं। ये जो पिछला साल गुज़रा है, इस साल उसने सियालकोट के पास एक गांव है जिसका नाम है रसूलपुर बलियाँ, वहाँ पर उसने तरावी पढ़ाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो दरस निज़ामी के लिए जामिया निज़ामिया लाहौर में पढ़ रहे हैं। तो ये उनके वालिद मोहतरम मौजूद हैं। तो एक और बच्चा था जिसने तकरीबन 8 महीने में हिफ़्ज़ किया। ये सबसे बड़ी मेहनत या तवज्जो या जिनको मैं मोहब्बत का मरकज़ कहता हूँ वो वालिदैन है। अगर वालिदैन मेरे साथ तामुन करेंगे, मैं तामुन पैसे का नहीं मांगता वालिदैन से, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं मैं आज तक डिमांड नहीं की। मतलब कोई भी जो भी अखराजात हैं आपने कभी किसी से डिमांड? कोई ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनसे कोई डिमांड नहीं है, फ़ी सबीलिल्लाह, फ़ी सबीलिल्लाह। लेकिन एक डिमांड ज़रूर है मेरी कि बच्चे की पाबंदी चाहिए जी। बच्चे का वक़्त, बच्चे की छुट्टी नहीं बिल्कुल मानता। जो इस तरह करते हैं फिर दिल आज़ारी भी बहुत ज़्यादा होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं दस्तार करवाता हूँ बच्चों की, तो जितने बच्चे फ़ारिग होते हैं बाकायदा तौर पे इनका पहले इम्तिहान होता है। इम्तिहान देने के बाद फिर इनकी सनद तैयार होती है, सनद बनती है, तो सनद के ऊपर भी नंबर लिखे जाते हैं। ये रात दिन एक करके मेहनत की जाती है। बच्चों का जो खाने पीने का निज़ाम है वो आपने सुना कि वो किस तरह से यहाँ पर निज़ाम चलता है। इनके रिहाइश का जो निज़ाम है वो भी आपने देखा कि गर्मियों में तो ये इस मदरसे में, मैं आपको पूरी लोकेशन यहाँ पे एरिया जो है मदरसे का मैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाऊँगा। और जो सर्दियों में है, सर्दियों में कारी साहब के जो घर में बच्चों को रिहाइश दी जाती है। खाने का आपने निज़ाम सुना कि ये 72 बच्चों का ये इनके घर से खाना तैयार होकर आता है। बहुत मुश्किल होता है 72 बच्चों का खाना तैयार करना। और इसी तरह से जो मज़ीद बच्चे जो जिन्होंने 7 माह कुछ दिन में जो हिफ़्ज़ किया है, उनके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके बच्चे ने जो मेहनत की है उस पर उनका क्या कहना है। मेरे बच्चे का नाम हाफिज़ मोहम्मद तारिक शहजाद, तो माशाअल्लाह उन्हें 7.5 महीने के अंदर कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं खुद ही हाफिज़ कुरान हाँ। फिर असल जी मेन गल है कि हिफ़्ज़ करा देना ये भी बहुत बड़ी गल नहीं होती। फिर याद रखना कि बच्चे ने 4 महीने के अंदर हिफ़्ज़ किया है या उसने 10 साल दे विच किया है, क्या उसनों मंजिल आउंदी है कि नहीं आउंदी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे की इतनी मंजिल कि सिर्फ हिफ़्ज़ नहीं किया उसने, बल्कि मंजिल नूं इतना याद रखा है कि असा एक रकू के बारे गल की या एक पौ के बारे गल की तो बच्चे ने पूरा सारा सिपारा ही सुना दिता है और बगैर किसी गलती तो। जी नाज़रीन, ये थे उस खुशकिस्मत बच्चे के वालिद। खुशकिस्मत वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चे को हिफ़्ज़ करवाया है। वो बच्चा जिसने 7 माह कुछ दिनों में हिफ़्ज़ किया है, बहुत ही खुशकिस्मती की बात है, बहुत ही हिम्मत वाली बात है, मेहनत वाली बात है। और ये एक मिसाल है, ये मिसाल बन गई है कि इतने कम अरसे में, जो कि साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं हिफ़्ज़ करने में, 4 साल भी लग जाते हैं, लेकिन बच्चे ने ऐसी मिसाल कायम की है कि 7.5 माह में उसने कुरान हिफ़्ज़ किया है। ना कि हिफ़्ज़ किया बल्कि उसको अच्छी तरह से याद भी किया है। और उसको बाकायदा उसका जो इम्तिहान था, इम्तिहान में पास भी हुआ है। बाकायदा जहाँ से उससे सुना जाए, ये चैलेंज के साथ कहा जा रहा है कि बच्चे से जहाँ से भी सुना जाएगा वो वहीं से सुनाएगा। इतनी माशाल्लाह उसकी जो मंजिल है वो मज़बूत है, वो कामयाब मंजिल है उसकी। इसी तरह से आप हम बच्चों से भी पूछेंगे कि बच्चे वो कितना पढ़ चुके हैं, किस हद तक वो पढ़ चुके हैं, कहाँ से आए हुए हैं। बच्चे दूर दूर से आते हैं, जैसे बता रहे थे कि मुल्तान, भावलपुर, यजमान मंडी, मुख्तलिफ़ शहरों से आते हैं और रिहाइश वगैरह उनकी यहीं पे होती है। बच्चों से भी हम जानते हैं कि उन्हें कितना हिफ़्ज़ कर लिया है। कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। बच्चे कहाँ से आए हो आप? डुगड़ी हड़ियाँ। अच्छा, तो कब से यहाँ पे पढ़ रहे हो आप? 5 महीने हो गए। 5 माह हो गए हैं। आपके वालिद साहब का क्या नाम है? रिजवान अली। कौन सा पारा आपका? 11वां पढ़ा। 11वां पारा है आपका। जी, क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद दिगावा सईदी। कहाँ से आए आप पढ़ने के लिए? ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़। मुज़फ़्फ़रगढ़ से आप आए हैं? जी। तो कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पर? तकरीबन मुझे यहाँ पर कोई 6 माह हो गए। जी, 6 माह। कौन सा पारा है आपका? मेरा 20वां पारा। 20 पारे हिफ़्ज़ कर लिए आपने? जी। 6 माह में?
माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। इनको 6 माह हो गए हैं, इन्होंने 20 सिपारे हिफ़्ज़ कर लिए हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छी तरह से ये यहाँ पर तवज्जो के साथ पढ़ाया जाता है, बहुत मेहनत करवाई जाती है, रात दिन यहाँ पर मेहनत हो रही है बच्चों की। स्कूल की जो तालीम होती है मुख्तसर टाइम के लिए होती है, जो सबसे आला डिग्री है वो कुरान पाक की डिग्री है। और भी यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका बेटा? मोहम्मद तलहा। मोहम्मद तलहा। अबू का नाम क्या है? कदीर अहमद। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? छोटे से जादे से कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 6 साढ़े 6 माह। 6 साढ़े 6 माह हो गए आपको। कितने सिपारे आपने हिफ़्ज़ कर लिए हैं? 13 सिपारे हिफ़्ज़ कर लिए, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये अवाम तक, अवामुन्नास तक अपना ये पैगाम पहुँचाऊँगा कि हर घर के अंदर एक बच्चा हाफिज़ कुरान होना चाहिए, ताकि जब वो घर वाले फौत हों तो उनका जनाजा पढ़ाने के लिए बाहर से बंदा ना आए, ना किसी का इंतज़ार किया जाए कि जी फ़लाँ को बुलाओ जनाजा पढ़ाए, या गुस्ल का वक़्त हो गया है, बाप फौत हो गया है, अब बेटे ने बढ़िया डिग्रियाँ ली हुई हैं तो बेटे के जनाजे का पता ही नहीं है, गुस्ल का ही पता नहीं है। कम अज़ कम दीन के अंदर ये तो सिखाया जाता है ना। अब ये बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितने बच्चे बैठे हैं इनको 6 कलमा, नमाज के मसाइल और इसी तरह जो है ना बच्चों को जो है ना वज़ू का तरीका और गुस्ल का तरीका, ये सब कुछ बताया जाता है, वालिदैन का एहतराम बताया जाता है। तो डिग्रियां तो बंदा ले ले, पैसा भी खर्च करे तो, लेकिन उस डिग्री का क्या फ़ायदा जो मौत के वक़्त, मुश्किल के वक़्त भी डिग्री काम ना आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी डिग्री है कि दुनिया के अंदर भी इस डिग्री का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जिसको नकारा समझ के मदरसे के अंदर भेज देते हैं। जब वो हाफिज़ कुरान बनता है तो अल्लाह उसको ये मकाम अता फरमाता है जहाँ मालदार लोग, जहाँ दुनियादार लोग, ताजिर लोग, जहाँ कोठियाँ, बंगले, गाड़ियों वाले, जहाँ उनके सर होते हैं हाफिज़ कुरान का, वहाँ पाँव होते हैं। अल्लाह ताला दुनिया वालों को दिखाता है कि दुनिया वालों देख लो कि मैं इस हाफिज़ कुरान गरीब का बच्चा है, मज़दूर का, क्योंकि ये जो बच्चे बैठे हैं ना अक्सरियत गरीब हैं, मिस्त्रियों के बच्चे हैं, मज़दूरों के बच्चे हैं, इनकी पैलियाँ नहीं हैं, ये गरीबों के बच्चे हैं। तो अल्लाह ताला ये मदरसे हैं, यानी कि मदरसों के अंदर पढ़ते ही गरीब हैं, क्योंकि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दीन गरीबों का है, गरीब लोगों के पास मेरा दीन जाएगा। तो दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह तबारक व तआला का है। तो मैं ये आवाम तक ये अपना पैगाम पहुंचाऊंगा। जो मालदार लोग हैं उनसे भी ये मैं गुजारिश करूंगा कि दीन अपनाओ। मुसलमान की जो पहचान है वो दीन है, दीन है तो सब कुछ है, दीन नहीं है तो कुछ नहीं है। जी बिल्कुल नाज़रीन, कारी साहब का पैगाम आप सुन रहे थे कि लोग दुनियावी तरफ तो जाते हैं, दीन की तरफ बहुत कम तवज्जो करते हैं। वो दीन की तरफ बच्चा भेजते हैं जो कि उनकी नज़र में नाकारा होता है, लेकिन जब वो हाफिज़ बन जाता है तो सबसे अहमियत वाला वही बच्चा उनकी नज़र में होता है, उनके दरमियान वही बच्चा होता है जो हाफिज़ कुरान होता है। तो इसी तरह से हमारा मैसेज आप तक पहुंचा है। इसी तरह से आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सके। इसी तरह से शकील चिश्ती को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।